Good morning, student. Welcome in the English class. From today, we are going to start the poem number 2.3. I think this poem I have already taught you, but once again I am going to repeat it. Okay? Now every day you will get your video. Okay? There is another sky. Sky stand for hope. ये जो स्काई शब्द दिया है उसका मतलब होता है होप, और एक होप है. दिस पोएम इज कंपोज बाय एमिली डिकन्सन. ये पोएट्री एमिली डिकन्सन ने कंपोज की गई है. लेट मी इंट्रोड्यूस. एमिली डिकन्सन वाज बोर्न 1830 एंड शी वाज डेड इन 1886. She is an American poet of the 19th century. 19th century की वो अमेरिकन पोएट है. She lived a lonely life, particularly. Remember, उसने अपना जीवन अकेलेपन में गुजारा. Most of her poems are motivational and philosophical. उसकी ज्यादा से ज्यादा जो पोएट्री है वो मोटिवेशनल और फिलोसॉफिकल है. They are unique. बहुत ही यूनिक है वो. टू हर एरा एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल एंड शॉर्ट लाइन्स. हर पोएम्स आर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल लाइन्स. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर पोएम्स. शी ऑफन यूज्ड स्लैंट राइम्स एंड अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन. वो कभी कभी बार बार बीच बीच में पोएट्री में कैपिटल लेटर का भी यूज करती है वो. अगेन पंक्चुएशन. हर पोएम आर हाइम्स ऑफ द लाइफ इन ऑल इट्स शेड. उसकी जो पोएट्री है वो ज्यादा से ज्यादा जीवन के बारे में दिया है. नाउ द प्रेजेंट पोएट्री देयर इज अनदर स्काई इज एन इंस्पायरेशनल पोएम. ये जो पोएम है वो इंस्पायरेशनल पोएम है विद अ मैसेज ऑफ नेवर से डाई. थ्रू दिस पोएम पोएटिस इज गिवन द मैसेज ऑफ नेवर से डाई. नेवर से डाई यानी कभी हार मत मानो. कभी हार मत मानो. कितना भी दर्द आए, कितना भी स्ट्रगल जाए, बट वी शुड नॉट लूज आवर फेथ. इट इज अ पेट्राचन सोनेट. सोनेट मीन्स द पोएम ऑफ 14 लाइन्स. सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स पोएम. द first stanza is of octave line and second stanza is sextus line. The poet is communicating to her brother through a letter. इस पोएट्री के द्वारा कवियत्री अपने भाई को संबोधित कर रही है थ्रू द लेटर. लेटर के द्वारा she encourages her brother. वो अपने भाई को इंकरेज कर रही है not to get depressed under any circumstances. किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप डिप्रेस मत हो. नॉट टू डिप्रेस. एंड प्लीड विथ हिम टू रिटर्न होम. और उनको विनती करती है कि तुम घर वापस आओ. लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. जीवन ये पूरा चैलेंजेस से भरा हुआ है. जीवन ये पूरा चैलेंजेस से भरा हुआ है. वन कैन टैकल द चैलेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. और कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको हम टैकल कर सकते हैं. टैकल माने हैंडल कर सकते हैं. एनीवन कैन हैंडल द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम इफ यू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो. द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट. पोएट्री जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नोट से एंड होती है. द ब्राइटर गार्डन. At the end of the poem, the poetess gives the word brighter garden stands for choices that life offers to all. Brighter garden का मतलब जीवन जो है, जीवन हमें जो चॉइस देता है and you have to select them. और आपको सिलेक्ट करना है, आपको चुनना है कि मुझे जीवन में क्या लेना है. Now see, there is another sky means there is another hope. अपने भाई को बोल रही है डोंट डिप्रेस, देयर इज अनदर होप. घबराओ मत, डिप्रेस मत हो,
अरे तुम्हारे जीवन में और एक होप है, और आशा है, निराश मत हो। देयर इज अनदर स्काई, देयर इज अनदर होप, एवर सीरीन एंड फेयर। सीरीन का मतलब शांत, काम, एंड फेयर यानी अच्छा, वो अच्छा है। देयर इज अनदर सनशाइन, और सनशाइन है, और उजाला है जीवन में। Why are you depressed, my brother? Why are you depressed? Though it be darkness there, there का मतलब where he has gone. The poet's brother has gone somewhere. कवित्री का भाई जो है वो कहीं तो भी गया है और वहां पे वो सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए वो अपने भाई को बोलता है कि प्लीज कम हियर, यहाँ आ जाओ। Why don't go there? तुम वहां क्यों गए हो? नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट। फेडेड का मतलब कोमल, हाँ, नष्ट होना। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ निराशा होगी, वहां पे आस्टीन, नेम ऑफ हर ब्रदर, उसके भाई का नाम आस्टीन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड। नेवर माइंड, माइंड पर मत लो। भले ही वहां पे तुम्हारे जीवन में निराशा होगी, हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट, कम हियर, कम आवर कंट्री, कम आवर हाउस, अपने घर आ जाओ, यहां पे बहुत कुछ अच्छा है। हुज लिव इज एवरग्रीन, हमारे गार्डन में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ, जिस गार्डन में हमारे जो गार्डन के पत्ते हैं वो अभी भी ग्रीन है। तुम उधर क्यों गए हो? कम हियर माय डियर ब्रदर, कम हियर। हियर इज अ ब्राइटर गार्डन, हियर का मतलब कवित्री जो है अपने घर में बुला रही है उसको, अपने देश में बुला रही है कि अपने घर का जो गार्डन है वो ब्राइटर है, रादर देन दैट वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज बीन, यहां पे अभी भी टेम्परेचर कम नहीं है। इट्स अ अनफेडिंग फ्लावर, अनफेडिंग फ्लावर है, अनफेडिंग यानी ब्राइटर, कलरफुल। हमारे गार्डन का फ्लावर अभी भी कलरफुल है। आई हियर द ब्राइट बी हम, अभी भी मैं पक्षियों का गाना सुन रही हूं। प्रीत, प्रीति का मतलब नेम ऑफ द ब्रदर, प्रीति निक नेम है उसका। माय ब्रदर इनटू माय गार्डन कम, मेरे भाई तुम मेरे घर आ जाओ, आ जाओ अपने घर। व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए हो? कम हियर, एवरीथिंग इज ओके हियर, तुम यहाँ आ जाओ। देयर इज अनदर स्काई, दैट मीन्स देयर इज अनदर होप। तुम्हारे जीवन में और भी एक कुछ होप है, आ जाओ इधर। सो हियर रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? In the next period we shall see the next topic. Until then, see you tomorrow.